हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और कल कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 1.2 मतलब दूसरा चैप्टर हमने खत्म कर दिया। आज हम तीसरा चलाएंगे। दो समीकरण रेखे युग्म है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें। आज तीसरा चैप्टर चलेगा अपना। ठीक है। कल के क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट तो नहीं है। तीसरा चैप्टर है हमारा दो चर वाले रेखीय समीकरण। समीकरण ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, चर चर किसे कहते हैं। चर किसे कहते हैं। चर जैसे हमारा एक्स वाई, मतलब ये सारे चर होते हैं और ये अचर होते हैं। जैसे एक दो, मतलब जो गणित के अंकों में रहते हैं वो अचर होते हैं, और जो एलसीडी के अंकों में होते हैं उन्हें चर कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो कुछ नियम है इसमें जिसका हमें पालन करना है इस प्रश्नावली में। सबसे पहले देखो, पहले नियम ही लिखो, तब उसके बारे में हम बात करेंगे। और सब इधर ही ध्यान रखें अपना, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैथ अच्छे से समझना, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम कुछ नियम लिखेंगे तीसरे चैप्टर में। ठीक है, कुछ रेखाओं के बारे में बात करने वाले हैं हम, प्रतिच्छेद समांतर समपाती। ठीक है, इनके ऊपर ही इसके मतलब जो क्वेश्चन है इन्हीं के आधार पर होंगे, जो मैं लिखवाती हूँ सूत्र। प्रतिच्छेद रेखा A1 A2 B1 B2। ठीक है, पहला नियम ये है हमारा। दूसरा है A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये तो प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं, पहले तीसरा और लिख लूं। A1 A2 B1 B2। ठीक है, C1 C2। ठीक है, ये हमारे वो है। अब इनके बारे में, ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी रेखा है ये। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ये कैसी है, ये है समपाती। ठीक है, ये है समांतर। ठीक है, इन्हें ध्यान में रखना। देखो, पहले समझो कि प्रतिच्छेदी रेखा कैसी होती है, जो आपस में काट देती है, जैसे ये। ठीक है, इसमें देखो,
पिट्टी छेदी रेखा, मतलब यहाँ पर भी पिट्टी छेद कर दिया, यहाँ पर भी तो काट दिया, इसे पिट्टी छेदी रेखा कहेंगे। और ठीक है, और ये समपाती रेखा, यहाँ सॉरी समपाती रेखा, ठीक है, यहाँ सही है। ये कैसी रेखा है? पिट्ठी छेदी। ये कैसी है? समपाती रेखा। ये है कैसी है? समांतर रेखा। ठीक है, इन्हीं के आधार पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों। इन्हें ध्यान से, मतलब ध्यान में रखना और समझना, और एक बार अपनी बुक में भी देख लेना, टेबल दे रखी है, मैं बताती हूँ अभी टेबल कहाँ पे है। पेज नंबर 30 है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो ये टेबल है, ये वाली देख लेना। ठीक है, इधर इधर की रेखा की कुछ बारे में लिखना है, थोड़ी सी थ्योरी है, इसे ध्यान में रखना। इसका केवल एक ही हल होता है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी थोड़ी सी। और हाँ, इसका केवल एक हल है, तो ये कैसे होएगा हमारा? संगत। ठीक है, और जिसका दूसरी डेफिनेशन है हमारी, मैंने मिटा दिया, ए टू। हाँ, पहले इसी के आधार पर कर लो, फिर जैसे जैसे इसके क्वेश्चन कराते जाएंगे ऐसे इसकी वो लिखवाते जाएंगे थ्योरी। ठीक है, 3.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ग्राफ है और रहेगा हमारा टॉपिक। यह है क्या है? ये ग्राफ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? वाई अक्ष। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष। इधर चलेंगे तो माइनस में चलेंगे। ठीक है, इधर आएंगे तो भी माइनस में, इधर चलेंगे प्लस में, इधर चलेंगे प्लस में। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बच्चों, कोई नहीं, होता रहता है, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ा वो कर रहे हैं। देखो, इसे हम कैसे याद रखेंगे? अगर हम सीधे की तरफ चलेंगे तो प्लस में हमें लाभ मिलेगा। अगर हम सीधे के मतलब ऐसे मानो हम एक सीधे रास्ते पे चल रहे हैं, एक टेढ़ा रास्ता है, एक सीधी है, कौन से यूज करेंगे आप? मतलब हमें बाइक ले आनी है, एक एक रास्ते पे गड्ढे हैं, मतलब गड्ढे वड्ढे हैं, और एक रास्ता अच्छा है सीधा, मतलब बिल्कुल चिकना, तो हम कौन सा रास्ता यूज करेंगे? अच्छा वाला, है ना, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं यूज करेंगे। तो देखो, सीधा मतलब ये, इससे हमें लाभ होगा, सीधे रास्ते से हमें लाभ होगा, तो ये क्या आएगा? प्लस। अब हम ऊपर को जाएंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक बात ध्यान रखो, सीधा हाथ पर, सीधा हाथ हमारा ज्यादा काम करता है ना, और खड़ा तो मतलब बाया बाया हाथ की तरफ माइनस माइनस रहेंगे। ठीक है, दोनों तरफ, जैसे हम उल्टे रास्ते राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, और हाँ, हम ऊपर जाएंगे तो प्लस में लेंगे, नीचे आएंगे तो माइनस में लेंगे। ठीक है, ये है पहला चतुर्थांश। तो इसमें क्या रहते हैं? प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, यह है दूसरा, इसमें रहते हैं बिंदु ये। ठीक है, ये दूसरा चतुर्थांश है। यह तीसरा, इसमें रहता है माइनस कॉमा माइनस, इसमें क्या रहता है? प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मैन है बच्चों, इन्हें बिल्कुल रट लेना। ठीक है, ये वाले चिन्ह जो रहते हैं कि पहले चतुर्थांश में क्या होता है?
प्लस प्लस, मतलब देखो राइट की तरफ चलेंगे प्लस प्लस। इसमें ध्यान रखना कि प्लस कोमा माइनस, देखो पहले में प्लस कोमा प्लस, दूसरे में दूसरे चतुर्थांश से माइनस कोमा प्लस, इसमें तीसरे में माइनस कोमा माइनस, चौथे में प्लस कोमा माइनस। ठीक है, ये याद रखना। और जो मैंने मतलब जो मैन थे इस एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, इन्हें ध्यान में रखना। क्वेश्चन है पहला, ठीक है। क्वेश्चन अपनी बुक में देखना कि कक्षा में 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन बुक में हैगा, पढ़ लेना एक बार। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। पहले हम मानेंगे, माना लड़कों की संख्या, ठीक है, कितना x, ठीक है, तथा लड़कियों की संख्या क्या y, ठीक है। हम कुछ भी मान सकते हैं, a b कुछ भी, लेकिन ज्यादातर x y का यूज करते हैं ना, तो इसीलिए हमने यही ले। तो देखो अब प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या अधिक है, 4 अधिक है। तो कितना हो जाएगा x हुआ, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यानी हम लड़कियों की संख्या तो पहले से ही 4 अधिक है, तो हम इसके बराबर करने के लिए 4 किस में अधिक करेंगे जो बराबर हो जाए, मतलब लड़कियों की संख्या पहले से ही लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़कियों की संख्या तो पहले से ही 4 अधिक है, तो हमें लड़कों की संख्या में जोड़ना पड़ेगा ना 4। तो कितना हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है। अब देखो y माइनस एक्स बराबर 4, समीकरण हमारी 1। अब क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया 10, तो एक समीकरण ये हो जाएगी हमारी x प्लस वाई बराबर 10, एक समीकरण ये हो गया हमारी, ठीक है। अब बहुत ही इजी से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने विधि भी नहीं कराई है, जो मैं उन विधि से करा दूं, तो अभी ऐसे कर लो, एक समीकरण को हल करके x से y का मान निकाल लो, ठीक है। y का मान हम कैसे निकालेंगे, यही आ जाएगा y बराबर x प्लस 4, ठीक है, y का मान ये होगा। अब ये 2 है समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना 10, तो y की जगह क्या रख देंगे x प्लस 4 बराबर 10, कितना हो गया 2x हो गया, एक x एक से फिर 10 माइनस 4, ठीक है। तो 2x बराबर कितना है, 10 में से 4 गए तो कितने बचा 6, किसके प्लस के माइनस के। तो देखो बच्चों, जो संख्या मतलब बड़ी होती है जिस चिन्ह की, उसका ही बचता है, जैसे माइनस के 20 है और प्लस के 10 है, तो किस किस चीज की आएगी यहाँ पर माइनस 10, क्यों, क्योंकि भैया बड़ी तो ये है ना, अगर यहाँ पर मान लो 10 होता, यहाँ 20 होता, तो फिर प्लस के 10 आता, ठीक है। तो मतलब बच्चे हो जाते हैं कभी कभी, डाउट हो जाता है। अब देखो x बराबर 6/2 हो जाएगा, जब गुणा में कोई घात होती है तो उसे हम बटे में ले आते हैं, तो कितनी बार कटा x बराबर 3, ठीक है। अब देखो x का मान
समीकरण 1 में रख लें। रखने पर ठीक है, तो यहाँ रख लेंगे। ये हमें y का मान निकालना है। लड़कों की संख्या तो आगे 3 लड़कों की, अब लड़कियों की निकालेंगे तो कितना जाएगा, y माइनस 3 बराबर 4। y बराबर, अब देखो इधर माइनस का तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 3, y बराबर कितना आएगा 7। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? क्लियर? ठीक है, अब थोड़ी सी हिंदी लिखनी है। कहाँ पे लिखें? तो इसे मिटा देती हूँ, इसे नोट कर लेना। यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी लिखनी है, देखो फिर लिखेंगे। अतः लड़कों की संख्या, x का मान कितना 3 था, लड़कियों की संख्या कितनी है 7। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। तो इसी तरीके से करने हैं हमें। और कुछ डाउट हो तो बताइए, और भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें वीडियो को। ठीक है, तो बच्चों रिवीजन करते रहना, मैथ है ये। ठीक है, बार बार कहती रहती हूँ कि रिवीजन करना, बस मैथ का जितना हो भाई रिवीजन करना मैथ का। तो अब क्वेश्चन करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसी हैं, ऐसे ही होंगे। ठीक है, दूसरा भी देखो बच्चों, हमने पहला क्वेश्चन करा था, समीकरण ये बनी हमारी 2, और लड़कों की संख्या कितनी आई थी 7, और लड़कियों की संख्या आई थी 3। ठीक है, तो हमने वो संख्या भी निकाल ली। लेकिन अब एक चीज और कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि ग्राफ्य विधि से हल कीजिए, ग्राफ्य विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो ग्राफ्य विधि से हम कैसे हल करते हैं, देखो ग्राफ कैसे होता है, टेढ़ा है। ठीक है, खुद से सीधा कर देना भाई, टेढ़ा होता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं वाई अक्ष, इसे क्या बोलते हैं एक्स अक्ष डैश, इसे क्या बोलते हैं वाई अक्ष डैश, इसे x। तो मैंने पहले बता दिया था कि इसमें प्लस 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 कोमा प्लस होते हैं, इसमें माइनस कोमा प्लस होते हैं, इसमें माइनस कोमा माइनस, इसमें प्लस कोमा माइनस। ठीक है, पहला चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, तीसरा ये चौथा। ठीक है, तो एक ग्राफ विधि में एक चीज है कि ग्राफिक विधि में हम तब भी कुछ हल करते हैं ना सवाल, तो जैसे समीकरण दी होती है तो हमें ऐसी संख्या धरनी होती है, हमें सोच समझ के संख्या रखनी होती है कि सही से मान आ जाए। जैसे हमें अब यहाँ क्या रखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ 6 रख दो, 4 है तो मतलब छोटी रखो, इससे छोटी रख लो संख्या, इससे जो बराबर करा है इससे छोटी रख लो कुछ भी। तो हम x बराबर क्या रख रहे हैं, हम x बराबर रख रहे हैं 2 रखने पर। ठीक है, x बराबर 2 रख रहे हैं हम। ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में। ठीक है, तो x, ठीक है, समीकरण 1 है 2 माइनस 2 बराबर, देखो 2 माइनस में आ रहा है तो हम यहाँ 2 नहीं रख रहे। ठीक है, क्योंकि फिर माइनस पे आएगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ रखते हैं x बराबर 5 रखने पर। ठीक है, तो 5 माइनस वाई बराबर 4।
माइनस वाई बराबर 4 माइनस 5। मैंने बताया इससे कम रख लो, है ना। तो समीकरण 1 में रख x का x बराबर 5 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ 5 रख दिया प्लस y बराबर 10, कितना हो जाएगा, ये इधर प्लस क्या है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस 5, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया 5, y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण अब y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने को, ठीक है। तो y का मान क्या रखेंगे, x माइनस 5 बराबर 4, ठीक है। तो x बराबर इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 5, तो x बराबर कितना आ गया 9, ठीक है। तो हम एक पॉइंट में लेते हैं, इधर बना लो इसे, पॉइंट, ठीक है। देखो x का y का मान कितना आया 5, ठीक है। x का मान कितना आया 9, ठीक है। पॉइंट कितना होगा 9,5, ठीक है। अब देखो, अब समीकरण अभी तुमने समीकरण 1 ही हल करी ना, अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में अब y बराबर में कुछ रख लो, ठीक है। y बराबर रख रहे हैं हमने रखा x बराबर 1, ठीक है। x बराबर 1 रखने पर ठीक है, 1 माइनस y बराबर 4 माइनस y बराबर कितना आएगा 4, ये इधर है तो माइनस हो जाएगा 1, तो y बराबर कितना आएगा -3, ठीक है। तो y का मान कितना आया -3, ठीक है। फिर x का मान, y का मान समीकरण 2 में रखने को, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, यही है। तो x -3 बराबर 4, x प्लस 3 हो जाएगा 4, ठीक है। x 4, ये 3 उधर गया तो -3 हो गया, तो x बराबर कितना होगा 1, ठीक है। x का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 -1, ठीक है। तो ये पहले 2 पॉइंट आ गए हमारे। तो देखो ये प्लस प्लस में से किस चीज में आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें यहाँ तक चलना है भाई, सॉरी, बस यहाँ तो 5 तक ही चलना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये यहाँ तक आए हैं, ये वाई अक्ष चले हम 5, ये वाई अक्ष का, हाँ। और हाँ एक चीज और कि x y, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्या 40, इसे कहते हैं 4, ठीक है। तो पहले x का मान रखेंगे, इधर कितने चले हम 1 2 3
4 5 6 7 8 9 यहाँ तक चले और यहाँ तक चले, तो इसे मिला देंगे। ठीक है, इसे अच्छे से मिला लो कॉपी में। एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, कितना आएगा 9, नहीं ऐसे नहीं मिलाएंगे, इसे ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो बिंदु कहाँ काट रहा है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ कितना जाएगा 9,5, सही है। और एक आदमी और बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, तो देखो एक बिंदु ये रहा और एक कोमा माइनस, तो एक तो प्लस के चल रहा है एक्स अक्ष पर, तो ये है। ठीक है, y -3 कितना ये है। ठीक है, इसे ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ गया माइनस, तो बच्चों समीकरण 1 के मैंने बिंदु निकाल दिए। ठीक है, यहाँ पर तो इसी तरीके से खुद से समीकरण 2 लेना और कुछ भी मान रख लेना, कुछ भी x और y के। ठीक है, कुछ भी रख लेना, इसमें हम ग्राफी विधि में अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4, मतलब कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन है। इसी तरीके से ऐसी 2 बिंदु निकाल लेना इस टाइप की और रख देना। ठीक है, तो जो बच्चा उसे कल पढ़ेंगे, इसी के क्वेश्चन पढ़ाऊंगी मैं कल अच्छे से, और वीडियो पर बने रहिए और अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, कोर्स हम पूरा करा देंगे जल्दी। ठीक है, अभी थोड़ा मतलब काम है हमारा भी कुछ, तो दो हो सकता है कि 2-2 क्लास भी दें। ठीक है, तो अब चलते हैं।